अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मकबूल हसन। आई एम बैक विद अगेन न्यू वीडियो। 1 जनवरी 2021 से जो है एमफिल और एमएस को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब क्या होगा जब एमफिल और एमएससी नहीं होगा? तो अब क्या करेंगे हम लोग? मास्टर्स के बाद हम क्या करेंगे? चलें देखते हैं। एचईसी ने न्यू पॉलिसी मुतारफ़ करवा दी है, लीडिंग टू पीएचडी। अब 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? जब एमएस एमफिल नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स पढ़ने पड़ेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने माइंड में, हमारे माइंड में, स्टूडेंट के माइंड्स में आते हैं। तो चलें एचईसी की पॉलिसी को देखते हैं, रीड आउट करते हैं और उनका जो उनमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया बताता चलूँ कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड जो होगी वो बीएस होगी। तो मैक्सिमम कहीं का मेंशन नहीं है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएस होगी। तो इसका मतलब ये है कि एमएस, एमफिल जो लोग कर चुके हैं पहले, वो ऑलरेडी जो कर चुके हैं, तो वो भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि जो लोग ऑलरेडी एमफिल एमएस कर चुके हैं, तो क्या करेंगे अब? किस तरह से पीएचडी में एनरोल्ड होंगे? तो ये एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक पॉइंट नंबर 3 है, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एडमिशन या रिक्रूटमेंट। उसका पहला पॉइंट 3.1 जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो बीएस है और मैक्सिमम का जिक्र नहीं है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो उसने खुद डिफाइन करना है। वो जो यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया बनाएगी कि वो किस तरह से लेके चलते हैं, एमफिल और एमएस लोगों को किस तरह से अकोमोडेट करना है। तो उसके बाद 3.2 है, अब तक पीएचडी किसी भी डिसिप्लिन में। अब यहाँ पे 3.2 में है कि आप पीएचडी जो है वो किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं। पहले ये था कि अगर जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपने बीएस जो है वो केमिस्ट्री में किया था, मास्टर भी आपने केमिस्ट्री में किया था, तो आपको पीएचडी, एमफिल भी केमिस्ट्री में करना पड़ता था। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं, तो आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया होगा वो भी यूनिवर्सिटी डिफाइन करेगी। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बनाएगी कि आपको कितने एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स पढ़ाने चाहिए, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आप डिसिप्लिन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री में किया तो आप फिज़िक्स में जा सकते हैं, तो इस तरह का जो क्राइटेरिया होगा वो यूनिवर्सिटी खुद बनाएगी। तो आपका मास्टर या बीएस किसी और डिसिप्लिन में है, तो आप पीएचडी किसी और डिसिप्लिन में करना चाहते हैं, तो वो भी आपको इजाज़त होगी, परमिशन होगी। लेकिन उसका क्राइटेरिया जो होगा वो यूनिवर्सिटीज़ खुद डिफाइन करेंगी। एचईसी की पॉलिसी में 3.4 पे है, मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट। अब हम बात कर रहे हैं सीजीपीए की, कि पीएचडी में एडमिशन के लिए मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड कितना होगा? तो वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम जो सीजीपीए है वो 3 है, आउट ऑफ 4। आपका जो सीजीपीए है वो 3 होना चाहिए, तो जिसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, जिस तरह से पहले आप पीएचडी का टेस्ट देते थे, पीएचडी के लिए टेस्ट देते थे, ग्रेड टेस्ट, तो वो अब भी टेस्ट होगा, लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता था, जो डिसिप्लिन टेस्ट होता है या डिपार्टमेंटल जिसे टेस्ट कहते थे, वो अब नहीं होगा। जस्ट ग्रेड टेस्ट ही होगा आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए। उसके बाद 3.6 पे है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने क्या करना है? आपने बताना है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, आपके पीएचडी करने की वजह क्या है, रीज़न क्या है। वो पर्पस, वो स्टेटमेंट जो है आपको नेट से भी मिल सकती है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप अपनी पीएचडी को क्यों कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पीएचडी आप क्यों करना चाहते हैं। ये सारा जो क्राइटेरिया है, ये सारा चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीट करना होंगी। आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी देना होगा, पर्पस स्टेटमेंट भी देनी होगी कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो लोग ऑलरेडी पीएचडी, एमएस, एमफिल कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई बेनिफिट होगा उसके एमफिल का और एमएस का? तो इसमें ये यूनिवर्सिटी ने खुद क्राइटेरिया मेंटेन करना है, खुद क्राइटेरिया बनाना है एचईसी के पॉलिसी के मुताबिक, कि वो आपको चाहें तो 50% कंजप्शन दे सकते हैं आपके कोर्स की, पीएचडी के कोर्स की, चाहें तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के मुताबिक, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया अपना क्या बनाती है। अब 3 लास्ट पे जो है कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है। आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपकी डिग्री का कंप्लीशन होगा, उसके बाद आपने कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स को भी क्लियर करना है। अपनी पीएचडी को फाइनल करने के लिए आप क्रेडिट आवर्स या कोर्स वर्क जब कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट में जाके आपको कम्प्रिहेंसिव एग्जाम से भी गुजरना पड़ेगा। और इसमें रिसर्च पब्लिकेशंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 1, एटलीस्ट 1 जो है वो आपका रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश होना चाहिए एचईसी के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल वाई कैटेगरी में। इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वाई कैटेगरी में आपका जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश होना ज़रूरी है। इसके बाद डिग्री कंप्लीशन का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो है 3 ईयर्स टू 8 ईयर्स।
अब 3 ईयर से 8 साल की एज ड्यूरेशन में जो है आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अपना ड्यूरेशन जो है पीएचडी डिग्री ड्यूरेशन कंप्लीशन जो है वो 3 ईयर्स से लेकर 8 साल तक का है। इसके साथ-साथ अगर कोई स्टूडेंट 3 ईयर से 8 साल के दरमियान जो है वो डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता, 8 साल तक डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाता, तो यूनिवर्सिटी को ये राइट हासिल होगा कि वो एक्सटेंशन दे सकता है 2 ईयर्स की, यानी कि 3 ईयर से 10 ईयर्स तक। अब कम से कम एटलीस्ट आपको 3 साल के अंदर अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है और लास्ट पे जो है कम से कम 8 साल, ठीक है? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 साल के अंदर अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की वजह से जो डिग्री है वो स्टूडेंट कंप्लीट नहीं कर पाता 8 साल की ड्यूरेशन में, तो यूनिवर्सिटी को ये राइट होगा कि वो उसे एक्सटेंशन दे सकता है। वो उसको एक्सटेंड कर सकता है उसका 2 ईयर्स, यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीशन की, कंप्लीशन टाइम है वो है 3 टू 10 ईयर्स। तो ये एचईसी की न्यू पॉलिसी है जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होगी और 1 जनवरी 2021 से जो है वो एमफिल और एमएस नहीं होगा। और इंस्टीट्यूशंस क्या आया कि इंस्टीट्यूशंस को कुछ बाउंड किया गया, हाँ, इंस्टीट्यूशंस को बाउंड किया गया जो पीएचडी अनाउंस करेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी लीडिंग पीएचडी अनाउंस करेंगी बीएस के बाद, तो उसके लिए हर डिसिप्लिन में कम से कम एटलीस्ट जो है 3 पीएचडी डॉक्टर परमानेंट स्टाफ का होना ज़रूरी है। तो ये सारी नई पॉलिसी थी एचईसी की, जो एमफिल को ख़त्म किया गया है। अब बीएस के बाद डायरेक्टली जो है पीएचडी होगी 2021 से, तो ये पॉलिसी 2021 से लागू होगी। उसके बाद जो है एमफिल और एमएस नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा, आपको आगाह करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, जो लोग जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनको क्लियर किया जाए। उनको कुछ ना कुछ जो है मैंने ट्राई किया, जो मैंने समझा एचईसी की पॉलिसी को पढ़ के वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।